Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to the one short video of the chapter Reflection. जो मैंने OSTET, B.Ed किंबा TGT Science में preparation करूछंती, for them this video is going to be very useful because आज हमें गोटे single video रे reflection रो सब important concept, key points and सब formulas discuss करिबा. So समस्ते वीडियो को फुल देखंतु and वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्वरु I want to give you an information. जो माने आमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनाहांती प्लीज जॉइन करंतु. The link of the channel is in the description box. सही चैनल रे मु different study materials post करे, so you can download those study materials, those question sets and you can start your preparation. So आज हमें डिस्कस करिबा about the chapter reflection and आमे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करिबा. आमे डेरिवेशन ऊपर बेसी फोकस करिबानी. आमे केवल फार्मुलास जानिबा, कांसेप्ट बुझिबा एंड हाउ टू यूज दोस फार्मुलास टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो आजिरो वीडियो रे आमे केवल कांसेप्ट की पॉइंट्स ऊपर डिस्कस करिबा. मु आ गोटे वीडियो आनिबी जोथिरे कि आमे सब टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा जो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार चांस अछि. सो आजिरो क्लास रे आमे बेसिकली को की पॉइंट बा को कांसेप्ट ऊपर डिस्कस करिबा. ना मैं फर्स्ट डिस्कस करिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट आमे डिस्कस करिबा द रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर, ता माने द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. Next, I will discuss about spherical mirror, the types of spherical mirror and different terms connected to spherical mirror. Next, I will discuss the image formation by a spherical mirror. And next, I will discuss about the mirror formula, the sign convention used in optics while solving numericals. Then we will discuss about the magnification of a spherical mirror. And finally, we will discuss about the uses of spherical mirror. So the first question is what is reflection? Reflection ro meaning kon. What is the meaning of reflection? So reflection ro meaning kon जदि मैं simple language रे कहिबा तो reflection रो meaning kon, तर meaning होची bouncing back of light. Reflection means the bouncing back of light after striking a surface. After striking a surface. After striking a surface. जते बेले लाइट ट्रैवल करूची आ लाइट रो पाथ रे गोटे सरफेस आसी जाउची, से सरफेस को स्ट्राइक कला परे लाइट कोन करूची बाउंस बैक करूची. सेही फेनोमेना को हमें कहिबा रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल सपोज एटा हो गोटे सरफेस एंड लाइट एमती ट्रैवल करथिला, ठीक अछि, एंड लाइट ता ए सरफेस को स्ट्राइक कला परे इट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम. It bounces back to the same medium. तो यही जो आसला फेनोमेना आपको हमें कहिबा रिफ्लेक्शन, ठीक अछि. तो ये रिफ्लेक्शन कांसेप्ट रे हमें केतेरा टर्म विषय डिस्कस करिबा. कोन कोन गोटे होची इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. थर्ड वन होची कोन नॉर्मल. The fourth one is angle of incidence, angle of incidence, and the fifth one is angle of reflection, angle of reflection. Angle of incidence ro symbol होची I and angle of reflection symbol होची R. So हमें भी discuss करिबा what are the meaning of these five terms. So first हमें कौन पढ़िबा about incident ray. तो इंसिडेंट रे रो मीनिंग कौन ना जो रेटा सरफेस आड़ को जाए. तो एई डायग्राम रे एटा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आमे कौन कहले रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस. तो जो सरफेस रे स्ट्राइक हला परे लाइटा बाउंस बैक करे से सरफेस को आमे कहिबा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो एई डायग्राम रे दिस इज द M1 M2. M1 M2 इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक अछि. तो जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करूची टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ताको हमें कहिबा इंसिडेंट रे. तो डायग्राम देखो ए जो एरो मार्क दिया हेची यू कैन सी दैट दिस रे नंबर 1 इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो एकु हमें कहिबा इंसिडेंट रे. एंड रिफ्लेक्शन परे कोन होची जो रेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रु आउए जाउची,
द रे ऑफ लाइट व्हिच गोज अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ताको हमें कहिबा रिफ्लेक्टेड रे। तो एटा होची इंसिडेंट रे, एटा होची रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सरला। नेक्स्ट कोन आसीबो नॉर्मल। तो नॉर्मल रो मीनिंग कोन, एबे देखो ए जो इंसिडेंट रे अछि, इंसिडेंट रेटा मिरर को एई पॉइंट रे टच करूची। द इंसिडेंट रे टचेस द मिरर एट दिस पॉइंट। तो एई पॉइंट को हमें कहिबा द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो पॉइंट रे इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करिवो सेई पॉइंट को हमें कहिबा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एबे नॉर्मल रो मीनिंग कोन ना, आमे ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे मिरर को बा ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा। लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे आमे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा एंड दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे सरला, रिफ्लेक्टेड रे सरला, नॉर्मल सरला। नेक्स्ट हमें कौन देखिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस बा आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे मीनिंग कौन ना, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मन रखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल भितरे जो एंगल अछि ताको हमें कहिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रो मीनिंग कौन ना, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक अछि। तो आमे बे बुझिले जे ए पांचटा टर्म रो मीनिंग कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक अछि। सो ए सब टर्म विषय बुझिला परे आमे नेक्स्ट कौन डिस्कस करिबा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रो टोटल दुईटा लॉ अछि। फर्स्ट लॉ कौन, बहुत इजी लॉ, द इंसिडेंट रे, the incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. Normal lie on the same plane. तो फिगर देखो, आमे ए जो फिगर ड्रॉ करछे ए फिगर रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से माने गोटे सेम प्लेन रे रहउछंती। एई डायग्राम टा जो अच्छी ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ता माने इंसिडेंट रे जो प्लेन रे अच्छी, रिफ्लेक्टेड रे सेही प्लेन रे अच्छी, नॉर्मल भी सेही प्लेन रे अच्छी। तो फर्स्ट लो कोन कहूची, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लो कोन कहबो, सेकंड लो कहबो द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of reflection R. Angle of incidence I is equal to the angle of reflection R. तामाने ए एंगल जहाँ हबो ए एंगल टा से हबो, जदि एटा हबो 20 डिग्री ए भी हबो 20 डिग्री, जदि एटा हबो 30 डिग्री तो एटा भी हबो 30 डिग्री। तामाने एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आ, तामाने इंसिडेंट रे आ नॉर्मल भितरे एंगल जहाँ रहिबो, रिफ्लेक्टेड रे आउ नॉर्मल भितर एंगल भी शेयर रहिबो। ठीक अछि। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ए दिरा होची द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आ मन रखो दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन डिस्कस करिबा, रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर बा द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो आमे घरे ड्रेसिंग टेबल रे जो मिरर यूज करछे सेटा होची गोटे प्लेन मिरर एग्जांपल। ठीक अछि। तो आमे समस्ते क्लास 10th रे पढिचे बा लोअर क्लास रे पढिचे जे व्हाट आर द नेचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो एटा को मु लिखिबिनी, खाली मु वर्बली कहि देबी, जोटा कि बहुत इजी अछि, सेति पई एटा लेखा दरकार नै। आमे जानिचे जे प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करे दैट इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जदि मु एबे प्लेन मिरर फ्रंट छिड़ा हेबी, मोर हाइट जहा मु होची ऑब्जेक्ट एंड मिरर रे मोर इमेज देखि परिबी, तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करे से इमेज होची वर्चुअल।
वर्चुअल मीन्स आमे से इमेज को कौन से स्क्रीन ऊपर पकई परिबा नाही बा वी कैन नॉट प्रोजेक्ट द इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो मन रख द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल बट अंडर सम केसेस ए प्लेन मिरर कैन आल्सो प्रोड्यूस रियल इमेज। सेटा आमे नेक्स्ट क्लास देखिबा प्रॉब्लम कला बेले देखिबा क्वेश्चन सॉल्व कला देखिबा जे को केस रे प्लेन मिरर भी फॉर्म करि परिबो रियल इमेज। किंतु यूजुअली कौन हुए ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मु छिड़ा भी प्लेन मिरर फ्रंट रे मोर हाइट जहा मोर इमेज हाइट सेम रहिबो ठीक अछि एंड इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। आ गोटे प्रॉपर्टी कौन आ गोटे प्रॉपर्टी होची द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। Lateral inversion is the property of the image formed by a plane mirror. So lateral inversion रा मीनिंग कौन ना जदि मु मोर लेफ्ट हैंड को रेज करिबी तो इमेज रे कौन देखा जिवो इमेज लागिबो जे राइट हैंड रेज होची बोली ता माने हमर साइड चेंज हे जिवो। The left hand of the object will appear as the right hand of the image and the right hand of the object will appear as the left hand of the image। ठीक अछि आके में कहबा lateral inversion। आ गोटे प्रॉपर्टी कौन ना द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सपोज एठी गोटे प्लेन मिरर अछि एटा होची गोटे प्लेन मिरर फ्रंट रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि सपोज ए बी होची ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड सपोज द डिस्टेंस इज x। सपोज ए बी ऑब्जेक्टा प्लेन मिरर थारु x दूर रे अछि तो तार इमेज जो फॉर्म हबो इमेज भी से सेम x दूर रे फॉर्म हबो। द इमेज a dash b dash is also formed at the same distance x from the mirror। बुझी पालो तो मन रखिबो डॉटेड लाइन दबार कारण कौन ना जो केस रे हमें वर्चुअल इमेज पाइबा वर्चुअल इमेज को हमें सदा बेले डॉटेड लाइन रे एक्सप्रेस करिबा आ जदि में रियल इमेज पाइबा तो रियल इमेज को हमें सॉलिड लाइन रे हमें ताको एक्सप्रेस करिबा। तो मन रखो in case of plane mirror the distance of object from the mirror is same as the distance of image from the mirror। ठीक अछि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोन आसीबो ना जदी आमे ऑब्जेक्ट को मूव करेबा टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर with a speed u। सपोज मु कहबी आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर तो जदी मु मिरर आड़ को रन करिबी किंबा मिरर आवे रन करिबी विथ सम वेलोसिटी u बा वेलोसिटी v तो मु जेतिक स्पीड रे रन करिबी मोर इमेज भी से सेम स्पीड रे रन करिवो। जदि मु रन करूची टुवर्ड्स द मिरर विथ ए वेलोसिटी v देन द इमेज विल आल्सो रन टुवर्ड्स द मिरर विथ ए वेलोसिटी v। ठीक अछि तो मोर स्पीड जा रहइबो इमेज रो स्पीड भी से रहइबो। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर जोड़ा कि होची गोटे कोन कॉमन जनरल नॉलेज सब हमें लोअर क्लास रे पढिचे। बाकी प्लेन मिरर को यूज करके कोन फार्मूला अछि फार्मूला कोन अछि ना एंगल ऑफ डेविएशन रा माने कोन सपोज देखो एटा होची गोटे प्लेन मिरर एमती गोटे प्लेन मिरर अछि आमे कौन करिबा गोटे लाइट को एथरे इंसिडेंट करिबा। सो दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तबे देखो इमेजिन करो जदी मिरर नथिबो जदी मिररटा एब्सेंट थिबो ताले कोन बना ए जो रे ऑफ लाइटा एमती सीधा जिबा कथा एलोंग दिस लाइन बट एबे कोन होची जेतु मिरर अछि द रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड तो एमिति आसिला माडो हबो तापर एमती जिवो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जदी हम नॉर्मल ड्रा करिबा जदी एटा होची आई एटा भी हबो आई आमे कोन पढिचे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना आई इक्वल टू आर एटा होची एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एटा होची एंगल ऑफ इंसिडेंस किंतु आमे जेहेतु कहूचे जे आई इक्वल टू आर त मु एटी आर को भी आई लिखि परिबे। ठीक अछि तो एबे देखिबा जे ए जो रे ऑफ लाइटा केते एंगल रे डेविएट करूची जदी मिरर न थांता तो ए जो रे ऑफ लाइटा इन द स्ट्रेट जिबा कथा बट जेहेतु मिरर अछि सेति कोन होची लाइटा एपड़ न जाय कि एमती जाउची तो केते एंगल रे डेविएट कला तो आंसर कोन हबो देखो ए जो एंगल हम पाइले दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन काहे कि लाइटा एपड़ जिबा कथा बट एमती जाउची तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन।
आमे देखिबा ए एंगल ऑफ डेविएशन रा केते हबो देखो एटा जोटे स्ट्रेट लाइन जेहेतु एटा गोटे स्ट्रेट लाइन तो एटा हबो 180 डिग्री द होल एंगल इज 180 डिग्री किंतु ए जो एंगल हम पाइले दिस एंगल इज 2i i प्लस i केते हिजबो 2i हिजबो तो रेस्ट एंगल केते आसीबो द रेस्ट एंगल विल बी 180 minus 2i 180 minus 2i ता माने जदि क्वेश्चन रे कहिथिबो a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree then what is the angle of deviation for the ray of light आंसर कोन हबो जदि हमें 30 डिग्री रे लाइट को इंसिडेंट करिचे तो केते एंगल रे डेविएट करिवो लाइटा 180 minus 2i बा 180 minus 60 the answer will be 120 डिग्री ता माने रे ऑफ लाइटा 120 डिग्री एंगल रे डेविएट करिवो बुझि पालो तो एटा हो गोटे फार्मूला आ ऊपर भी क्वेश्चन आस पारे आ गोटे फार्मूला कोन सपोज इमेजिन करो एटा हो गोटे प्लेन मिरर ए सब इंपोर्टेंट पॉइंट को तमे नोट डाउन करो तो एटा गोटे प्लेन मिरर तो आमे बे कोन कले ना ए प्लेन मिरर ऊपर आमे गोटे लाइट को इंसिडेंट कले दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो एबे कोन हबो corresponding to this incident ray of light we get the reflected ray after reflection light empty reflect habo along this direction तो एटा हिजबो reflected ray okay तो suppose this is our angle of incidence and this is the angle of reflection ठीक अछि तो से क्वेश्चन रे कोन पचारला ना एबे हमें कोन करबा एबे हमें ए जो प्लेन मिरर अछि ताक में कौन करबा टिके रोटेट कर दबा वी विल रोटेट द प्लेन मिरर ठीक अछि सपोज एबे मैं कौन कली प्लेन मिरर को एम्ति रोटेट कर देली सच दैट दिस एंगल इज कते अल्फा ठीक अछि ता माने सपोज मिरर एमि थिला लाइट एमि आसला एपडे बाहरला तो एबे मैं कौन करबा मिरर को एमि कर दबा वी विल और एमि कर दबा वी विल स्लाइटली रोटेट द मिरर बाय एन एंगल अल्फा जदि मो मिरर को अल्फा एंगल रे रोटेट कली तो सेही केस रे कोन हबो डेफिनेटली एबे कोन हबो जदि मु एमिति रखुची मिरर को तो एबे नॉर्मल आ एटा रहिबोनी बिकॉज़ नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर टू द मिरर जेतेले मिरर एमि थिला देन दिस वाज द नॉर्मल ठीक अछि तो एबे मैं कोन कले एबे मैं केवल मिरर को कोन कले टिके शिफ्ट कले वी हैव रोटेटेड द मिरर थ्रू एन एंगल अल्फा किंतु आमे इंसिडेंट रे को चेंज करने इंसिडेंट रे से सेम अच्छी बट कौन चेंज हबो द नॉर्मल विल चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल चेंज जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो तो डेफिनेटली कौन हबो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हबो ठीक अछि तो मन रखता गोटे फार्मूला कौन अच्छी इफ ए मिरर इज रोटेटेड if a mirror is rotated through an angle alpha without changing incident ray then the reflected ray is rotated through an angle to alpha the reflected ray is rotated through an angle to alpha ता माने कोन देखो जते बेले आमे मिरर को एमिति रखितले this was the incident ray this was normal this was reflected ray बट एबे कोन हबो आमे कोन कले ना मिरर को अल्फा एंगल रे रोटेट करेले तो एबे आमे इंसिडेंट रे को चेंज करने दिस इज स्टिल द इंसिडेंट रे बट एबे कोन हबो नॉर्मल चेंज हे जिवो तो एडा हे जिवो नॉर्मल एडा होची एन थला कोन एन होची ओ एन होची द इनिशियल नॉर्मल ठीक अछि एंड ओ एन डैश इज द नॉर्मल आफ्टर रोटेटिंग द मिरर तो एबे कोन हे जिवो ए इंसिडेंट रे पई कोन हबो जो लाइटा ए पटे रिफ्लेक्ट हबो तो से पचाला जदि आमे मिरर को अल्फा एंगल रे शिफ्ट करिचे तो दुईटा रिफ्लेक्टेड रे भितरे कोइडा होची इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे कोइडा होची
फाइनल रिफ्लेक्टेड रे रे नंबर 1 हूँ इंसिडेंट रे 1 डैश कौन 1 डैश हूँ द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे 1 डबल डैश कौन हूँ सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे तो क्वेश्चन कौन पचार थी जदि आम मिरर को अल्फा एंगल रे घुरेचे बा अल्फा एंगल रे शिफ्ट करिचे तो दुईटा रिफ्लेक्टेड रे भितरे एंगल केते हबो बा रिफ्लेक्टेड रेटा केते एंगल रे डेविएट करिवो द आंसर इज 2 अल्फा जदि एटा थिबो 15 डिग्री एटा केते एटा हे जिवो 30 डिग्री हे जिवो ता माने जदि हमें मिरर को अल्फा एंगल रे रोटेट करिचे देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट थ्रू एन एंगल केते 2 अल्फा ठीक अछि तो एई एंगल ऑफ डेविएशन उपरे एमती दुईटा फार्मूला अछि आको भलसे मन रखिबो नेक्स्ट फार्मूला कोन अछि नंबर ऑफ इमेजेस केतेटा इमेज फॉर्म हबो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स नंबर ऑफ इमेजेस नेक्स्ट फार्मूला कोन आसीबो ना नंबर ऑफ इमेजेस formed by inclined plane mirrors ठीक अछि तो आरा मीनिंग कोन सपोज आम पाखरे दुईटा प्लेन मिरर अछि लाइक दिस and these two plane mirrors are inclined to each other at an angle alpha or theta suppose एटा होची mirror m1 एटा होची mirror m2 and the angle between the two mirrors m1 and m2 is theta and in between the two mirrors I have an object आ भितर गोटे ऑब्जेक्ट अछि ठीक अछि तो पचारिबो जे एई ऑब्जेक्ट रो हम केतरा इमेज पाइबा जदि गोटे मिरर थिबो हम गोटे इमेज पाइबा बट जदि एमती दुईटा मिरर अछि at some angle to each other and ता भितर हमें ऑब्जेक्ट रखिचे तो केतेरा इमेज फॉर्म हबो तो आर फार्मूला कोन ना आमे देखिबा जे एंगल केते अछि दुईटा मिरर भितर एंगल केते अछि ठीक अछि तो आमे थीटा पाई गेले थीटा माने क्वेश्चन थिबो थीटा देथिबो सो वंस यू फाइंड द थीटा द एंगल थीटा आमे देखिबा 360 बाय थीटा कोन होची आमे देखिबा 360 बाय थीटा कोन होची तो नंबर ऑफ इमेजेस रो फार्मूला कोन आसीबो ना n इक्वल टू 360 बाय थीटा केते बळे ना जदी एटा गोटे ऑड नंबर आसीबो जदी 360 बाय थीटा गोटे ऑड नंबर आसीबो देन आंसर ऑफ इट इफ 360 बाय थीटा इज ऑड किंतु जदि बाय चांस 360 बाय थीटा इवन आसिला 4 6 8 एमती आसिला ताले कोन करिवा हमें सेथुर में 1 माइनस कर देबा 360 बाय थीटा -1 कर देबा केते बळे जदि 360 बाय थीटा इफ 360 बाय थीटा इज इवन एटा मन रखो ठीक अछि ओटे एग्जांपल कहूची सपोज मु कहि दउची थीटा इक्वल टू 72 डिग्री सपोज थीटा केते 72 डिग्री तो हमें देखिबा 360 बाय थीटा केते आसीबो 360 बाय 72 दैट इक्वल टू 5 हम जो 5 पाइले 5 इज ऑड नंबर तो जदी ऑड आसिला द आंसर इज द सेम 360 बाय 3 ही आंसर हबो त माने वी गेट 5 इमेजेस जदी दुईटा मिरर अछि and the angle between the two mirrors is 72 degree then we get 5 images किंतु जदि by chance 360 by theta कोन आसीबो इवन पळे आसीबो फॉर एग्जांपल सपोज मो के थीटा केते 90 डिग्री इफ थीटा इज 90 डिग्री ताले 360 by theta केते हबो 360 by 90 इक्वल टू 4 4 होजी गोटे इवन नंबर तो जदि 360 by theta इवन आसिला हमें कोन करबा सेही वैल्यू रो 1 माइनस कर देबा ता माने 4 - 1 इक्वल केते हो 3 हो ता माने आमे 3 रा इमेज पाइबा ठीक अछि सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स ओके जदी दुईटा प्लेन मिरर केमि थिबे इफ दे आर पैरेलल
इफ टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर आ तांका भितर गोटे ऑब्जेक्ट अछि तो एई केस रे थीटा केते हिजबो थीटा हिजबो 0 डिग्री इफ द टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर द एंगल इज 0 डिग्री तो सेई केस रे नंबर ऑफ इमेजेस कोन हबो 360/0 एंड वी नो दैट समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट ता माने जदि में दुईटा प्लेन मिरर नबा ता भितर गोटे ऑब्जेक्ट रखिबा देन वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ठीक अछि बट फॉर अदर एंगल्स वी गेट फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस तो एतिकी थिला प्लेन मिरर रो एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस ए सब क्वेश्चन आसीबो ता सहित जदि आउ किछि क्वेश्चन थिबो आमे जते बेले क्वेश्चन पय गोटे वीडियो बनेबा सेथरे में सब जिंस सॉल्व करबा ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर द डिटेल्स अबाउट द प्लेन मिरर को टाइप इमेज फॉर्म होउची से इमेज नेचर कोन एंड केते एंगल रे लाइट डिवाइड होउची किबा हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्मड ए टाइप रो क्वेश्चन आस परे तो एबे हमें नेक्स्ट डिस्कस करिबा अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स सो प्लेन मिरर परे एबे हमें डिस्कस करिबा अबाउट स्फेरिकल मिरर आमे समस्त घरे प्लेन मिरर देखिचे द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर इज कंप्लीटली फ्लैट but we will discuss about what is the meaning of a spherical mirror, the types of spherical mirror and different terms connected with spherical mirror. So if I write the definition of a spherical mirror, so remember that spherical mirror, it is a mirror which forms part of a sphere. ता माने आमे गोटे spherical glass रू आमे जो mirror बनै थिबा ताको आमे कहिबा spherical mirror ठीक अछि आ मन लगता the spherical mirror is of two types एटा मन रखिबो द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स कोन कोन गोटे होची कनकेव मिरर आ गोटे होची कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स मिरर सो मन रख जे स्फेरिकल मिरर होची दुई प्रकार रो गोटेला कनकेव मिरर गोटेला कन्वेक्स मिरर तो एबे में देखिबा जे कनकेव मिरर आ कन्वेक्स मिरर केमती बना जाए एंड हाउ डू दे लुक तो हमें फास्ट कोन लिखिचे ना spherical mirror होची it is a mirror which forms the part of a sphere suppose imagine करो हम पाखरे गोटे ग्लास रो स्फीयर अछि this is the sphere made from glass अब हमें ए spherical glass body रो हमें मिरर बनेबा को मिरर बनेबा spherical mirror बनेबा हमें कहले कोन ना spherical mirror is of two types concave mirror आउट होची convex mirror तबे देखो suppose imagine करो हम कोन करबी ए स्फीयर ग्लास स्फीयर रो मु गोटे पार्ट चूज करी ए सेगमेंट चूज कली ठीक अच्छे तो एतिकी पार्ट मु रिमूव करदेला परे एतिकी पार्ट रिमूव करदेला परे ए जो पार्ट बढ़ला ए पार्ट को कौन कली ताको मु कट करदेली कट कला परे एबे हमें ए जो ग्लास पोर्शन को हमें ताको कन्वर्ट करिबा इनटू ए मिरर सो मन रखता ग्लास और मिरर दे आर डिफरेंट ग्लास रे कोन ग्लास रे लाइट ता इजीली पास करी पड़ेबो बट मिरर रे कोन हबो मिरर रे गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थाए ठीक अछि आमे तार गोटे फेस को सिल्वरिंग करथाउ तो से सिल्वरिंग फेस रे कोन हबो लाइट रिफ्लेक्ट हबो तो जदी मो पाखरे एम्ति गोटे ग्लास रो गोटे पीसटा अछि आ आकु मो कन्वर्ट करबी इनटू ए मिरर मो कोन करबी सपोज इमेजिन करो आर दुईटा सरफेस अछि मु भी कोन करबी ना ए साइड को ए बैक साइड को कोन करबी ताको सिल्वरिंग कर देली ठीक अछि तो सिल्वरिंग करदला परे आमे जो इमेज देखिबा को देखिबा फ्रॉम दिस फेस तो आको में कहिबा दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक अछि तो वर्तमान आमे देखो ए जो टाइप रो मिरर पाइली जहार कोन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता कोन अछि ना इज डिप्रेस्ड बा कर्व इनवर्ड देखो ए टाइप रो मिरर कोन होची द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड तो ए टाइप रो मिरर को आमे कहिबा कनकेव मिरर कोन कहिबा कनकेव मिरर ठीक अछि एरा मन रखिबो जे कनकेव मिरर कोन ना जहार रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता कर्व्ड इनवर्ड थाए भितर को मिथिबो ठीक अछि कर्व्ड इनवर्ड तो कन्वेक्स मिरर कोन अगेन इमेजिन करो गोटे ग्लास रो गोटे स्फीयर अछि एंड मु कोन कली एतिकी पार्ट को मो कट कर देबी सो एई पार्ट को ला मु रिमूव कर दोची आई विल रिमूव दिस पार्ट तो एतिकी पार्ट को रिमूव कर दला परे मु एई जो पोर्शन पाइली एबे ए पार्ट को मु कन्वर्ट करिबी इनटू ए कन्वेक्स मिरर तो कौन करिबी एठी मु ए साइड को सिल्वरिंग कर देबी तो ए साइड को सिल्वरिंग कला परे कोन हबो ए जो सरफेस रहला एटा हेजिबो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक अछि तो फर्स्ट केस रे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड बट सेकंड केस रे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड ठीक अछि बा बल्जिंग हे गछि तो आको में कहिबा
कन्वेक्स मिरर ठीक अछि। तो आम दी गोटे सिंपल एग्जांपल कहवा आम जो चामच रे खाती स्पून से स्पून रो जो पार्ट जो पोर्शन रे आम फूड रखती जो डिप्रेस्ड पार्ट थाए सेटा होची कनकेव मिरर तर आउटर साइड हेबो कन्वेक्स मिरर। तो मन रख कनकेव मिरर माने कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड कन्वेक्स मिरर रे कौन हबो ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड ठीक अछि। तो एटा होची कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एटा होची कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक अछि। तो मन रखिबो स्फेरिकल मिरर मीनिंग कौन ना इट इज ए मिरर व्हिच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स गोटे होची कनकेव मिरर गोटे होची कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर माने कनकेव और कन्वेक्स विथ डिफरेंस कौन ना इन ए कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड इन ए कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड ठीक अछि। ओके तो एबे हमें डिस्टिंग्विश कर देले बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो एबे हमें डिस्कस करिबा डिफरेंट इंपोर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विथ ए स्फेरिकल मिरर ठीक अछि लाइक पोल प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर all these things. So to discuss about the terms connected with spherical mirror again diagram draw करिबी। सपोज देख एटा हूँ गोटे स्फीयर एमती अच्छी आम ए स्फीयर रु एतिकी पोर्शन को कट करके आम गोटे कनकेव मिरर बनईचु ठीक अच्छे। सपोज एमती सिल्वरिंग करागला तो यहाँ हो कनकेव मिरर ठीक अच्छे। सिमिलरली आउ गोटे स्फीयर ड्र करी ए स्फीयर एम कौन करूँ ना गोटे पार्ट को आम रिमूव करके कट करके आपको कन्वेक्स मिरर रे कन्वर्ट करूँ ठीक अच्छे। तो एबे हमें को टॉपिक डिस्कस करिबा ना टर्म्स कनेक्टेड विथ स्फेरिकल मिरर ओके। तो फर्स्ट टर्म हमें कौन पढ़िबा सेटा हो पोल। देखो यही चैप्टर नोट मु प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम ग्रुप रे एंड यू कैन गो थ्रू द नोट एंड यू कैन राइट द डिफरेंट टर्म्स बट क्लास रे आमे टाइम वेस्ट करबानी आमे चेष्टा करबा जत्ते कम टाइम रे आमे मैक्सिमम कांसेप्ट को डिस्कस करबा ठीक अछि। आउ ए जो डेफिनेशन ऑफ पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एटा किछि आसीबनी क्वेश्चन रे आमे केवल देखिबा तार मीनिंग कोन और जदि इफ यू वांट टू गेट द नोट देन आई विल प्रोवाइड द नोट इन द टेलीग्राम चैनल। तो देखो एटा हो गोटे कनकेव मिरर सेटअप एटा हो गोटे कन्वेक्स मिरर सेटअप। आमे फास्ट डिस्कस करिबा द टर्म पोल। तो पोल माने कौन देखो आमे जो स्फेरिकल मिरर पाइले सेटा कनकेव हो किबा कन्वेक्स हो से स्फेरिकल मिरर गोटे मिड पॉइंट थिबो एग्जैक्ट मिड पॉइंट ठीक अछि। सेही मिड पॉइंट को आमे कहिबा पोल। तो जदि आमे एटा कनकेव मिरर ड्रा करिचे तो सपोज एटा होछि तार मिड पॉइंट सेमती ए कन्वेक्स मिरर एटा होछि मिड पॉइंट। तो मन रखिता पोल मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इट मे बी ए कनकेव मिरर और इट मे बी ए कन्वेक्स मिरर। तो पोल को आमे लिखिबा p इज द सिंबल फॉर पोल ठीक अछि। एटा बहुत इजी जिंस। नेक्स्ट कोन आसीबो नेक्स्ट आसीबो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर मीनिंग कौन द सिंबल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C। तबे देखिबा जे सेंटर ऑफ कर्वेचर मीनिंग कौन। तो देखो आमे जो स्फेरिकल मिरर नैचे सेटा कनकेव मिरर हो कि कन्वेक्स मिरर हो दैट मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। यदि मु ए स्फेरिकल मिरर कथा कहबी दिस कनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर लाइक दिस कनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर लाइक दिस। तो ए स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर कोटा हबो ना स्फेरिकल मिररटा जो स्फीयर पार्ट से स्फीयर सेंटर को मु कहिबी से स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जेहेतु ए स्फेरिकल मिररटा ए कनकेव मिररटा ए स्फीयर पार्ट तो ए स्फीयर गोटे सेंटर थिबो C इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आ स्फीयर आमे
ए मिरर बनइछे तो ए सेंटर हबो कोन ए मिरर रो सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक अछि मन रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर माने कोन ना इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट सिमिलरली सेकंड फिगर रे एटा हाजिबो सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ठीक अछि नेक्स्ट कोन आसीबो नंबर 3 आसीबो रेडियस ऑफ कर्वेचर the symbol is capital R radius of curvature the symbol is capital R okay so what is radius of curvature मन रखता जेमते हमें कहले center of curvature means the center of the sphere which of which the mirror forms a part similarly radius of curvature तार मीनिंग कोन हबो ना आमे जो स्फेरिकल मिरर नेचे से स्फेरिकल मिरर टा जो स्फीयर पार्ट स्फेरिकल मिरर टा जो स्फीयर पार्ट से स्फीयर रेडियस हबो से मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर ता माने आमे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जदी मु जेकोसी पॉइंट रे जॉइन करबी एटा होची स्फेरिकल मिरर एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर ए सेंटर ऑफ कर्वेचर को मु जेकोसी पॉइंट रे जॉइन करबी द वैल्यू विल बी सेम बिकॉज़ दैट इज द रेडियस तो ता माने हम ए कहि परिबा जे स्फीयर रेडियस होची मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक अछि ता माने जदी गोटे मिरर देथिबो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर देथिबो त हम कोन करबा सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन कर देबा ऑन एनी पॉइंट विथ एनी पॉइंट ऑन द मिरर दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सबु वैल्यू सेम आसीबो ठीक अछि सी रु पी जॉइन करिबा सी रु ए एंड जॉइन करिबा सी रु ए एंड जॉइन करिबा सी रु ए पॉइंट जॉइन करिबा सबुर वैल्यू सेम आसीबो बिकॉज़ ऑल आर द रेडियस दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर सेमती ए केस रे कोन हबो हमें सी को जॉइन करिबा पी रे दैट इज रेडियस सी को जॉइन करिबा ए एंड रे दैट इज रेडियस सी को जॉइन करिबा ए एंड रे दैट इज रेडियस सी को जॉइन करिबा ए पॉइंट रे जे कोनसी पॉइंट रे मु जॉइन करिबी ऑन द मिरर दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक अछि ओके नेक्स्ट कोन आसीबो प्रिंसिपल एक्सिस रो मीनिंग कोन ना प्रिंसिपल एक्सिस हो जो गोटे स्ट्रेट लाइन इट इज अ स्ट्रेट लाइन which joins center of curvature with pole आमे गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करिबा which will join center of curvature with the pole ता माने देखो एमती गोटे मु लाइन ड्रा कर दोची this is the principal axis so remember that principal axis is a straight line joining center of curvature and pole and extended on both side ता माने mirror of both side देखबे extend करिबा एटा होची center of principal axis similarly the second diagram हमें P को जॉइन करबा C रे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स मिरर ठीक अछि सो मन रखो दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through center of curvature and pole and it is extended on both side number 5 focus principal focus the symbol होची कैपिटल F ठीक अछि प्रिंसिपल फोकस बा कैपिटल F तो देखो एठी प्रिंसिपल फोकस कोन जते बेला प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करिबा वी हैव टू डिफाइन इट सेपरेटली फॉर कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर ठीक अछि कॉनकेव मिरर पई हमें फोकस को अलगा वे रे डिफाइन करिबा सिमिलरली फॉर कन्वेक्स मिरर हमें अलगा वे रे डिफाइन करिबा तो प्रिंसिपल फोकस माने कोन देखो आम पाखरे गोटे कॉनकेव मिरर अछि ठीक अछि हमें फर्स्ट देखिबा गोटे कॉनकेव मिरर रो प्रिंसिपल फोकस कोटा तो एटा होची गोटे कॉनकेव मिरर ओके इमेजिन करो आमे इंसिडेंट रेज नबा ठीक अछि इंसिडेंट रे माने कोन द रेज व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स द मिरर तो आमे केतेरा इंसिडेंट रे नबा व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई हैव टेकन 2 इंसिडेंट रेज and these incident rays are parallel to the principal axis तबे मार्क करो एबे कोन हबो ना आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर दे विल बी रिफ्लेक्टेड तो एटा मन रखताओ आमे जदी इंसिडेंट रेस नौचे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन कोन हबो रिफ्लेक्शन परे all those parallel rays will meet at a single point all those parallel rays will meet at a single point on the principal axis हम जदी एठी गोटे रे नबा तले कोन हबो आफ्टर रिफ्लेक्शन से आसे कि एठी मीट करबो मो आ गोटे रे एठी नउची आफ्टर रिफ्लेक्शन से एठी मीट करबो
तो मन रखता हो इफ यू टेक ए नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर they will converge or they will meet at a single point on the principal axis, and that single point is known as the principal focus. तो आउथर में कहि दउची जदि हमें गोटे कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करिबा केमती डिफाइन करिबा ना इफ ए नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस gets reflected from the concave mirror, then all the reflected rays they converge to a single point or they meet at a single point on the principal axis, and that single point is known as the principal focus of the concave mirror. ठीक अछि तो कोन एडा होची concave mirror focus. एबे देखिबा what is the focus of a convex mirror. गोटे convex mirror focus को हमें केमती डिफाइन करिबा. तो देखो एबे again say same concept में apply करी. Now I will take a number of rays which are parallel to the principal axis of a convex mirror. देखो इला गुटे रे इला गुटे रे. So these rays of light are perpendicular are parallel to the principal axis. तो एबे कोन हबो एबे रिफ्लेक्शन परे कोन हबो एई जो रेटा एपटे पळेबो एई रेटा एपटे पळेबो. ठीक अछि this ray will travel in this direction एमती से रिफ्लेक्ट हो गला. ठीक है तो देखि परथबो ए जो रिफ्लेक्टेड रे टा केबे भी दिस रिफ्लेक्टेड रे कैन नेवर मीट द प्रिंसिपल एक्सिस काहे कि से एई पटे पडुची डाइवर्स करूची. एठी कोन होतला द रिफ्लेक्टेड रेज वेर कन्वर्जिंग कन्वर्ज करथले बोले से माने ऐसे कि फोकस रे मीट करथले. बट एठी कोन हबो ना आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल गो इन दिस डायरेक्शन इट विल डाइवर्ज. किंतु जदि ताकू आमे एमती पछकू टिके एक्सटेंड करिबा देन आमे गोटे पॉइंट पाइबा कोठी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सेमती एबे कोन हबो जो सेकंड रे ऑफ लाइट जाईची से एई पटे रिफ्लेक्ट हे जिवो. द सेकंड रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन. ठीक अछि अगेन एटा भी ताको मीट करि परिबोनी. दिस रे ऑफ लाइट कैन नेवर मीट द प्रिंसिपल एक्सिस. किंतु जदि ताको पछा पछा बढ़ेबी तो आमे गोटे पॉइंट रे ताको कोन पाइबा ता माने आमे या कहि परिबा जे ए जो दुटा लाइट पाइले दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. द टू रिफ्लेक्टेड रेज दे अपीयर टू डाइवर्ज और दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ए पॉइंट को म कहिबी फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. ठीक अछि तो एबे तुम ये मार्क कर आम डिफाइन करुचे द फोकस आम कौन करुचे आम इंसिडेंट रेज को नौचे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्केव मिरर कौन होची द रिफ्लेक्टेड रेज दे एक्चुअली कन्वर्ज से एक्चुअली आसिक मीट करेंगे कोडी फोकस रे. बट कन्वेक्स मिरर कौन होची द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर. तो जदि तक पछुआ पछुआ बढ़ेबा कौन आमको देखिबा दे विल अपीयर और दे सीम टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. एक्चुअली कौन से माने एठू आसंतिनी से माने एई पॉइंट टू डाइवर्स कर जानती. बट जदि तक आमे एमती पछा बढ़ी पड़ी जिबा आमे कहबे जे से माने को पॉइंट रू डाइवर्स करछंती तो आमे गोटे वर्चुअल पॉइंट पाइबा. एटा रियल पॉइंट नो एटा जोटे रियल पॉइंट काहे कि ना एक्चुअली रेज माने आसे के मीट करछंती. तो मन रखता कॉन्केव मिरर रो फोकस होची रियल फोकस बट कन्वेक्स मिरर रो फोकस होची गोटे वर्चुअल फोकस. ठीक अछि काहे कि ना रेज माने एक्चुअली मीट करनथांती आमे ताको पछुआ एमती एक्सटेंड करके ताको जॉइन करूचे तो एटा जो गोटे वर्चुअल फोकस. सो मन रखिता ए कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस. ए कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस while a convex mirror has a virtual focus. Convex mirror has a virtual focus. ठीक अछि रियल आउ वर्चुअल भीतर डिफरेंस कोन रियल कोन हबो रेज माने एक्चुअली ऐसे कि मीट करिवे. वर्चुअल रे कोन हबो रेज माने एक्चुअली मीट करिवे नहीं ताको हम पछुआ एक्सटेंड करके देखो मैं मीट करेबा. ठीक अछि ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फोकस. मन रखता प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट. ठीक अछि तार सिंबल कोन कैपिटल एफ. नेक्स्ट कोन आसीबो नेक्स्ट आसीबो फोकल लेंथ. फोकल लेंथ द सिंबल ऑफ फोकल लेंथ इज स्मॉल एफ. तो मन रखता स्मॉल एफ होची लेंथ फोकल लेंथ कैपिटल एफ इज द पॉइंट फोकस प्रिंसिपल फोकस. तो फोकल लेंथ कौन ना फोकल लेंथ होची गोटे डिस्टेंस
कहाँ भीतर डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. तो कनकेव मिरर रे पी रु एफ देख ये जो लेंथ अच्छी ये जो डिस्टेंस अच्छी यहाँ हूँ फोकल लेंथ. सेमती कन्वेक्स मिरर रे दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ. ठीक अच्छे. तो मन रखता फोकल लेंथ हूँ गोटे डिस्टेंस व्हाइल प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट. तमे देखिले जे फोकल लेंथ मीनिंग कौन ना द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. एंड लुक एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. आम कौन कहते रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो आम जब फिगर देखा सी हूँ सेंटर पी हूँ पोल जदि मु पी को सी रे जॉइन करदेवी पी सी हो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये कौन पी सी कौन हम पी सी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना पी हूँ ए पॉइंट ऑन द मिरर आउ सी हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मुझे कौन कही आम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर जेकोसी पॉइंट रे जॉइन करदेवा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आम जदि पी को जॉइन करवा सी रे देन वी गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जदि गोटे मिरर फोकल लेंथ मालूम थी आम आराम से बाहर करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड जदि वी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द फोकल लेंथ. व्हाट इज द रिलेशन? मन रखता एफ इक्वल टू आर बाय टू. एफ इक्वल के आर बाय टू बा आम कहीपर आर इक्वल टू 2f. मन रखता एफ इक्वल टू आर बाय टू बा आर के आर हो 2f. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और यू कैन से दैट the radius of curvature is twice of focal length. ठीक अच्छे. So this is all about the terms, the important terms connected with spherical mirror. ठीक अच्छे. तो ये सब जिनस शिखला पर आम नेक्स्ट कौन डिस्कस करिबा आम डिस्कस करिबा अबाउट द डिफरेंट रूल्स टू फॉर्म इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर. आम जिते बड़े गोटे स्फेरिकल मिरर यूज करके इमेज फॉर्म करूचे तो देखा जे आम को रूल्स फॉलो करवा को रूल्स फॉलो कले आम आराम से रे डायग्राम सब आम ड्रॉ कर पारिबा. सो नेक्स्ट टॉपिक कौन आसीबो द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर. सो एबे मैं डिस्कस करिबा द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर एंड these rules are applicable for concave mirrors and for convex mirrors. तो टोटल 6टा रूल हमें डिस्कस करिबा एंड आई हैव ड्रॉन द डायग्राम्स रिलेटेड टू द ऑल द 6 रूल्स. सो आई विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. So first 3 rules are for concave mirror, the next 3 rules are for the convex mirror. तो देखो मन रखो when we are drawing the ray diagram always remember that the incident ray will always travel from left to right. तो हमें जो भी रे डायग्राम देखी थी इन एनी बुक ऑलवेज द इंसिडेंट रे ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो फर्स्ट रूल कौन कहूँ ना जदि इंसिडेंट रे इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. तो यहाँ गोटे इंसिडेंट रे दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर. So after reflection कौन हम the reflected ray will pass through focus. तो यहाँ हूँ रे डायग्राम ड्रॉ करिबार आम फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल कौन कहूँ द सेकेंड रूल इज द रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल. इन द फर्स्ट रूल incident ray was parallel to the principal axis and the reflected ray was passing through the principal focus. But second rule रे कौन हम incident ray pass करिबो through the focus of the concave mirror and after reflection the reflected ray will become parallel to the principal axis. So remember that जदि incident ray रहिबो parallel to the principal axis then reflected ray will pass through focus and if the incident ray passes through focus then the reflected ray will be parallel to the principal axis. Third rule कौन कहूँ third rule कहूँ जे जदि incident ray if the incident ray passes through the center of curvature of a concave mirror then it will retrace the path. देखो the ray of light passes through center of curvature in the jibo and after reflection it will come back along the same path. ता माने it will completely retrace its path. तो एटा कहीं कहूँ तो मन रख आम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते आम कौन पढ़ते द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे.
ठीक अच्छे। सो जदि आम गोटे प्लेन मिरर ड्र करवा इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर जदि एटा होची नॉर्मल सपोज दिस इज द नॉर्मल तो जदि इंसिडेंट रेटा एलोंग द नॉर्मल आसीबो ता माने इफ द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर बा एलोंग द नॉर्मल तो से केस रे आई केते हिजबो आई हिजबो 0 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर केते हिजबो आर भी हिजबो 0 डिग्री ता माने रिफ्लेक्शन परे रिफ्लेक्टेड रे भी एलोंग द नॉर्मल ट्रैवल करिवो तन आई 0 हेले आर 0 तो प्लेन मिरर रे आमे एमती नॉर्मल ड्रॉ करि परिबा बट स्फेरिकल मिरर रे आमे नॉर्मल केमती ड्रॉ करिबा रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑलवेज मीट द सरफेस ऑफ द स्फीयर परपेंडिकुलरली ता माने आमे या कहि परिबा जदि मु सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करिबी एट एनी पॉइंट ऑन द spherical mirror then that line will be perpendicular to the mirror at that point ता माने एटा मन रखता हो the radius of curvature by this radius is always perpendicular to the surface of the spherical mirror ता माने जदि मु center of curvature को join करिबी with any point that line will be the normal तो जदि इंसिडेंट रे ट्रैवल करूची थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर माने along the normal तो डेफिनेटली आई 0 हो जिवो जदि आई 0 हबो आर भी 0 हबो ता माने कोन हबो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल रिट्रेस द पाथ ठीक अछि। सो दीज 3 रूल्स आर टू बी फॉलोड फॉर कॉन्केव मिरर। द नेक्स्ट 3 सेट ऑफ रूल्स इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल नंबर 4 कोन कहूची हम पाखरे गोटे कॉन्वेक्स मिरर अछि एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जदि इंसिडेंट रे थिबो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ताले कोन हबो देखो एमती रे गला एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द मिरर लाइक दिस एंड इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस तो जदि आमे आको एमती बैकवर्ड ट्रेस करिबा तो से जो पॉइंट रे मीट करिबो दैट इज द फोकस ता माने आमे कहि परिबा जे इंसिडेंट रे जदि पैरेलल थिबो टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट रूल कौन कहूची दिस इज ऑल्सो द रिवर्स ऑफ रूल नंबर 4 जदि इंसिडेंट रे इफ द इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फोकस एठी मु कहि परिबिनी जे इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस काहे कि ना कॉन्वेक्स मिरर रो फोकस ता अछि ऑन द सिल्वर सरफेस तो हमें एपोर्ट केबे लाइट पके परिबा नाही जदि एपोर्ट लाइट पकेबा देन देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन तो एठी हमें या कहि परिबा जे द इंसिडेंट रे इज हेडिंग टुवर्ड्स द principal focus of the convex mirror and after reflection the reflected ray becomes parallel to the principal axis ठीक अछि। तो रूल नंबर 4 कोन कहूची जदि इंसिडेंट रे थिबो parallel to the principal axis then the reflected ray appears to diverge from the principal focus and rule number 5 कोन कहूची ना जदि इंसिडेंट रे हेड करथिबो if the incident ray is heading towards the principal focus of the convex mirror then after reflection the reflected ray will become parallel to the principal axis। Rule number 6 कौन कहूची if the incident ray is traveling towards the center of curvature of the convex mirror एबे देखो in the diagram the incident ray is traveling towards the center of curvature आ मु कौन कहिची ना जदि हमें center of curvature को join करिबा with any point on the mirror then that line will be the normal ता माने एटा होची normal to the convex mirror तो एठी जो इंसिडेंट रे अछि द इंसिडेंट रे इज हेडिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ता माने द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्वेक्स मिरर ता माने मन रख जदी गोटे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हबो अलोंग द नॉर्मल देन आई विल बी 0 एंड जदी आई 0 हो जिवो आर भी 0 हबो ता माने द रिफ्लेक्टेड रे केमते आसीबो एक्जेक्टली इन द सेम पाथ एज द इंसिडेंट ऑपोजिट आसीबो बट सेम पाथ रे बा सेम लाइन रे तामे या कहि परिबा द रे ऑफ लाइट retraces the path। So students आमे ए 6टा रूल्स को भलसे मन रखिबा एंड ए 6टा रूल मन रखिला परे आमे कॉन्केव मिरर आ कॉन्वेक्स मिरर रो डिफरेंट टाइप रो इमेज जो फॉर्म हुए ताको में ड्रॉ करि परिबा ठीक अछि। सो रिमेंबर दिस 6 सेट्स ऑफ रूल्स। तो नेक्स्ट आमे डिस्कस करिबा जे कॉन्केव मिरर रे को टाइप रो इमेज फॉर्म हुए ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कोड थिले इमेज कोडी फॉर्म हबो ठीक अछि एंड सिमिलरली इमेज रो नेचर कोन हबो and also for the convex mirror different position रे ऑब्जेक्ट थिले इमेज हमें कोडी पाइबा से इमेज नेचर कोन हबो तो एबे हमें देखिबा द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर
followed by convex mirror. So concave mirror image formation पाई मु गोटे टेबल बनैछि एथिरे लिखाइ छि the object positions, the corresponding image position and the nature. So हमें फर्स्ट डिस्कस करिबा जे concave mirror रे को टाइप रो इमेज फॉर्म हुए डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन. तो फर्स्ट पॉइंट को लिखाइ छि ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो देखो इन्फिनिटी रो मीनिंग कोन ना आमे जो मिरर नौचे से मिरर किसी फोकल लेंथ थिबो. ठीक अछि. तो जदि गोटे ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is very large as compared to the focal length of the mirror, then आमे कहि परिबा जे the object is at infinity. For example आमे गोटे concave mirror नैचे से concave mirror रो focal length होचे कते 15 cm 15 cm. जदि आमे ऑब्जेक्ट रखुचे at a distance of 200 मीटर by 500 मीटर तो आमे कहि परिबा the object lies at infinity. ठीक अछि. तो जदि ऑब्जेक्ट थिबो infinity रे इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हबो at focus. ठीक अछि. एंड से इमेज रो नेचर कोन हबो द इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. ता माने ऑब्जेक्ट रो साइज तुलना रे इमेज साइज बहुत छोट होई जिवो. रियल माने कोन ताको हम गोटे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करि परिबा दैट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड इमेज. सेकंड पॉइंट कोन कहूची ना जदि ऑब्जेक्ट थिबो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सही केस रे इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हे जिवो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिटवीन C एंड F. एंड से इमेज रो नेचर कोन आसीबो द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. ता माने इमेज रो साइज ता हे जिवो ऑब्जेक्ट रो साइज रो कम रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. थर्ड पॉइंट कौन ना व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट C माने एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यदि ऑब्जेक्ट रहिबो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज भी फॉर्म हे जिवो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एई केस रे इमेज नेचर कोन आसीबो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ता माने इमेज रो साइज आ ऑब्जेक्ट रो साइज सेम हे जिवो इमेज नेचर कोन हबो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. फोर्थ केस कौन कहूची ना व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन C and F the object lies between center of curvature and the focus. तो से केस रे इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हे जिवो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट बियॉन्ड C. And in this case the nature of image will be real inverted and magnified. Magnified रे meaning कौन the size of image is more than the size of object. Next case कौन ना when the object lies at focus. यदि ऑब्जेक्ट रहिबो फोकस रे तो इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हबो एट इन्फिनिटी. ठीक अछि. एंड द नेचर विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. सिमिलरली यदि ऑब्जेक्ट रहिबो बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर तो इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हे जिवो बिहाइंड द मिरर माने मिरर रो पछपटे मिरर रो बैक साइड रे फॉर्म हबो. एंड द नेचर विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो मन रखिता कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज. तो आमे जो 6टा केस डिस्कस कले 6टा केस रु 5टा केस रे आमे पाउचे रियल इमेज केवल गोटे केस रे पाउचे वर्चुअल इमेज. तो जदि ऑब्जेक्ट रहिबो बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर देन द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. बाकी जो 5टा केस रहला in all the cases we get real and inverted image. So remember that real image is always inverted and virtual image is always erect. ठीक अछि. So these are the 6 cases of the image formation by a concave mirror. तो एबे में देखिबा जे the image formation by a convex mirror. तो concave mirror रे आमे 6टा केस देखिले बट convex mirror रे आमे पाइबा मात्र 2टा केस. कोन कोन ना फर्स्ट होची when the object lies at infinity माने ऑब्जेक्ट थिबा बहुत दूर रे थिबो देन इमेज आमे कोडी पाइबा द इमेज विल बी फॉर्म एट द फोकस. ठीक अछि. एंड से इमेज रो नेचर कोन आसीबो द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड. ता माने द साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड. सेकंड केस कोन आसीबो ना व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर. तो से केस रे कोन हबो द इमेज कोडी फॉर्म हबो द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. एंड द नेचर ऑफ द इमेज कोन आसीबो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड.
सो आम ये जो 8टा केस देखिले कनकेव मिरर 6टा केस कन्वेक्स 2टा केस एथरे में कौन शिखिले ना कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ इमेज ए कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज बट ए कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज ओनली ठीक अच्छे एंड जदि पचरा जीव क्वेश्चन जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर आम कौन देखले concave mirror can produce virtual image and convex mirror also produces virtual image. So what is the difference between the virtual images formed by a concave mirror and a convex mirror? ता माने आमे इमेज देखि केमदी कहि परिबा जे एई वर्चुअल इमेज टा concave mirror प्रोड्यूस करिछि ना convex mirror प्रोड्यूस करिछि ता मते मार्क करबा लुक एट द 6 नंबर पॉइंट हम जो लिखितले जे concave mirror जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करे दैट वर्चुअल इमेज इज मैग्निफाइड. Remember that the virtual image formed by a concave mirror is magnified, but the virtual image formed by a convex mirror is diminished. So, आमे इमेज देखि कहि परिबा जे को virtual image ता concave mirror produce करिछि आ को virtual image convex mirror produce करिछि. If the image is magnified, it is produced by concave mirror, and if the image is formed by convex mirror, then it is the diminished image. ठीक अच्छे तो यही टाइप रे हमें डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा between the virtual image produced by a concave mirror and by a convex mirror. तो एबे हमें डिस्कस करिबा about an important formula जहा के हमें कहूचे mirror formula. So what is mirror formula? The mirror formula होची कोन एटा जो गोटे mathematical relation among three quantities. कौन कौन ना object distance तार सिंबल होची u, image distance the symbol is v, and focal length f of the mirror. तामाने it is an equation involving object distance, image distance and focal length. So what is the mirror formula? The mirror formula is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. तामाने 1 by image distance plus 1 by object distance is equal to 1 by focal length. तो यही formula derivation हमें दरकार करबानी इरा दरकार नहीं. Only we have to remember the formula and we have to put this formula while solving the numericals. So 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is the mirror formula. But आमे जानिचे जे focal length of a mirror is half of the radius of curvature. F is equal to r by 2. तो जदि मु एई फॉर्मूला रे f जगह रे r by 2 पुट करबी then I can write that 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r. In place of f मु पुट कर देबी r by 2 तो आंसर केते आसीबो 1 by v plus 1 by u equal to 2 by r. त हम या भी कहि परिबा जे मिरर फार्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन और अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक अछि और द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. ठीक अछि तो जते बेले आमे न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा से टाइम रे आमे केमिति यूज करिबा ए फार्मूला को. तो आम समझ जानले जे 1 by v plus 1 by u equal 1 by f है. तो एथिरे u कौन u होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता माने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. v कौन v होची इमेज डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस ता माने डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. एंड f कौन f होची फोकल लेंथ. हम जाने व्हाट इज फोकल लेंथ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ठीक अच्छे तो एबे मिरर फॉर्मूला को यूज करिया पाई आमे किछि साइन कन्वेंशन यूज करिबा केमति सेरा यूज करिबा ता विषय में डिस्कस करिबा. तो आमे जो कहू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किबा इमेज डिस्टेंस ए सब डिस्टेंस आमे कोठु मेजर करिबा को पॉइंट रु आमे मेजर करिबा द वैल्यू ऑफ u एंड v. सो रिमेंबर दैट एबे मु केतरा पॉइंट कहिबी दैट इज अबाउट द साइन कन्वेंशन and you have to use those sign conventions while solving the numericals. So जेमति मु फास्ट कहितली जे आमे जेते बेले भी रे डायग्राम ड्रॉ करूचे the incident ray always travels from left to right. एटा मन रखिबो incident ray always travels from left to right. आमे केबे भी देखिया को पाइबानी जे incident ray travel करूची from right to left. तो आमे रे डायग्राम ड्रॉ करूचे रे डायग्राम ड्रॉ कला समय रे आमे एई जिंस को रखिया माइंड रे जे इंसिडेंट रे ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सपोज एटा हो जे गोटे कनकेव मिरर. दिस इज ए कनकेव मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज द पोल. दिस इज द फोकस. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मन रखो पोल रु फोकस रो डिस्टेंस जहा फोकस रु सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस से काहे कि ना pf होची हाफ ऑफ pc.
PF is half of PC तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जेमती मैं डिस्कस कले जे जदि ऑब्जेक्ट थिबो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज ए बी हला ऑब्जेक्ट ए बी कोडी अछि ए बी अछि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जदि कोडे कनकेव मिरर रो सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड रे ऑब्जेक्ट रहिला तो इमेज कोडी फॉर्म हबो इमेज फॉर्म हे जिवो बिटवीन एफ एंड सी आ से इमेज नेचर कोन आसीबो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। देखो ए डैश बी डैश होची रियल इमेज इट इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड तमने साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आम देखा जे आमे को टाइप रो साइन कन्वेंशन यूज करबा तो मन रख इंसिडेंट रे ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक अच्छे। तो सी कौन कहूँ ना आमे जहाँ भी डिस्टेंस मेजर करबा इट मे बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट मे बी इमेज डिस्टेंस इट मे बी फोकल लेंथ इट मे बी रेडियस ऑफ कर्वेचर आमे जहाँ भी मेजर करबा all the distances should be measured from the pole ठीक अच्छे। तो आमे पोल को assume करिबा as origin pole is considered to be the origin all the distances will be measured from the pole ता माने आमे पोल रो स्टार्ट करी कि ऑब्जेक्ट आड़ को जीवा किबा इमेज आड़ को जीवा to measure the object distance and image distance। तो एटा जो फर्स्ट पॉइंट all the measurements all the distances will be done with respect to pole but from the pole or pole is assumed to be the origin of the coordinate system ठीक अच्छे। ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ all distances measured along the direction of incident ray along the direction of incident ray are positive। जदि आमे किछि डिस्टेंस को मेजर करूचे along the direction of incident रो डायरेक्शन कोटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक अछि। तो जदि आमे कोनोसी डिस्टेंस को मेजर करूचे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन दैट डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो आमे जते बड़े ऑप्टिक्स रे जेकोसी फॉर्मूला यूज करूचे वी हैव टू ऑलवेज यूज द साइन कन्वेंशन जदि में साइन कन्वेंशन ठीक से यूज न करिबा आंसर भूल हे जिवो। सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of incident ray are positive but all the distances measured opposite to the direction of incident ray are negative। जदि आमे डिस्टेंस को मेजर करिबा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन कौन हबो द साइन विल बी नेगेटिव। सो तार मीनिंग कौन आमे बे डायग्राम देखिबा। तो ए डायग्राम रे ए बी होची ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश होची कोन इमेज ठीक अछि। तो सपोज आमे देखिबा जे ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस कोटा तो आमे कोन जानछे ना ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पोल बा फ्रॉम द पोल। तो आमे पोल रो स्टार्ट करिबा and we will go to the object। तमे पोल रो आरंभ करे कि ऑब्जेक्ट पाखु जिबा सपोज ए जो डिस्टेंस केतला सपोज द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर केतला 25 सेंटीमीटर। तो आमे बे पोल रो ऑब्जेक्ट को आसिले टुवर्ड्स लेफ्ट माने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंसिडेंट रे ट्रैवल करूची फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बट आमे ट्रैवल करूचे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ता माने ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ए केस रे आमे u को लिखिबा u लिखिबा -25 सेंटीमीटर। मन रखता ऑल द मेजरमेंट्स विल बी डन फ्रॉम द पोल। तमे पोल रो स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट आड़ को जिबा जेतु ऑब्जेक्ट अछि लेफ्ट साइड रे त एमिति जिबा तो वी आर गोइंग और वी आर मेजरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट्स व्हाई u केते जिबो u हे जिबो -25 सेंटीमीटर। सेमिति सपोज a डैश b डैश होची इमेज and the image is formed let us say at 12 centimeter कोडी at 12 centimeter। तो ए केस रे v केता हबो v हे जिवो -12 सेंटीमीटर काहे कि ना अगेन आमे पोल रो स्टार्ट करके लेफ्ट को आसुचे ता माने ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ए केस रे u हे जिवो नेगेटिव v भी हे जिवो नेगेटिव
किंतु आमे नेक्स्ट गोटे फिगर ड्रॉ करबा सपोज आमे गोटे कनकेव मिरर नैचे आ से कनकेव मिरर पोल आ फोकस भितर ऑब्जेक्ट अछि एटा होची गोटे कनकेव मिरर एटा होची पोल एटा होची फोकस तो जदि ऑब्जेक्ट रहबा बिटवीन पोल एंड फोकस ए बी होची ऑब्जेक्ट तो आमे कोन जानिचे आमे इमेज कोडी पाइबा बिहाइंड द मिरर ठीक अछि एटा हे जिवो वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश हे जिवो वर्चुअल इमेज मन रखता वर्चुअल इमेज को आमे ऑलवेज डॉटेड लाइन रे एक्सप्रेस करिबा डॉटेड लाइन रे आमे एक्सप्रेस करिबा तो ए डैश बी डैश होची वर्चुअल मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज तो सपोज इमेजिन करो आमे एबे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करिबा सो आमे स्टार्ट करिया फ्रॉम द पोल आमे पोल रु स्टार्ट करके वी विल मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट तो आमे लेफ्ट रे जिबाको पड़िबो केते दूर जिबाको पड़िबो सपोज द डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर तो एठी u केते हबो u हे जिवो -7 सेंटीमीटर काहे कि ना इंसिडेंट रे रो डायरेक्शन कोडे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आमे तेबे एठी मेजर करिचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी आर मेजरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो u केते जिवो u हे जिवो -7 सेंटीमीटर देन आमे देखिबा जे व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस तो अगेन आमे स्टार्ट करिबा फ्रॉम द पोल एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स द इमेज तो एबे इमेज कोडी अछि इमेज अछि मिरर बैक साइड रे त माने मिरर राइट साइड रे तो जदि बे पोल रु आरंभ करके जीबी टू द इमेज सपोज दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर तो एठी v कोन लिखि v को लिखिबी +15 सेंटीमीटर काहे कि एबे आमे जो जाउचे फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इमेज our direction is same as the direction of incident ray so if the distance is measured along the direction of incident ray it is taken to be positive ठीक अछि तो ए हिसाब रे आमे यूज करिबा साइन कन्वेंशन तो ए साइन कन्वेंशन रो बेसिस रे आमे या कहि परिबा जे गोटे कनकेव मिरर रो फोकल लेंथ तार साइन कोन हबो आमे देखिले u आ v रो साइन आमे केमदी बाहर को देखिले नेक्स्ट क्वेश्चन होछ कोन ना हाउ टू फाइंड द साइन ऑफ फोकल लेंथ कनकेव मिरर फोकल लेंथ साइन कोन हबो कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ साइन कोन हबो एटा बहुत इजी देखो सपोज एटा होची कनकेव मिरर आमे जानि जे कनकेव मिरर फोकस कोडी अछि फोकस अछि मिरर लेफ्ट साइड रे जदि एटा जिवो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस तो जदि मो फोकल लेंथ बाहर करबी मते पोल रु आरंभ करिकि जिबाको पड़िबो टुवर्ड्स फोकस त माने मते टुवर्ड्स लेफ्ट जिबाको पडुची बा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो मन रखता कनकेव मिरर पाई फोकल लेंथ होची नेगेटिव हला फॉर कनकेव मिरर एटा मन रखिबो जदि क्वेश्चन कहिची कनकेव मिरर तो कनकेव मिरर फोकल लेंथ होची कोन नेगेटिव किंतु आमे दि कन्वेक्स मिरर देखिबा तो कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कोन आसीबो इट विल बी पॉजिटिव द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव काहे कि ना कन्वेक्स मिरर फोकस कोडी अछि ना तारा बैक साइड रे अछि ऑन द राइट साइड ठीक अछि सेति पई आमे दि फोकल लेंथ को मेजर करिबा वी स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड विल गो टुवर्ड्स द फोकस ठीक अछि सो मन रखिबा फॉर ए कन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव एंड फॉर ए कनकेव मिरर द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव तो एई सबु साइन कन्वेंशन मन रखिबा एंड वी कैन यूज इट सो एटा गला अबाउट u v f एंड r अगेन जेन तमे कहिले इफ कनकेव मिरर पाई f होचे नेगेटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हबो सेमिति फॉर ए कन्वेक्स मिरर f इज पॉजिटिव सो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हबो बट नेक्स्ट क्वेश्चन ला कोन ना हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज तो मन रखता जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किंबा हाइट ऑफ इमेज मेजर करूचे सिंपल जिनसे मन रख जदि आमे इरेक्ट इमेज पाउचे जदि आमे इरेक्ट इमेज पाउचे इरेक्ट इमेज पाई h हबो पॉजिटिव एटा मन रख जदि आमे इरेक्ट इमेज पाउचे तो इरेक्ट इमेज पाई h कोन हबो h हबो पॉजिटिव इरेक्ट इमेज हो किबा इरेक्ट ऑब्जेक्ट हो h हबो पॉजिटिव जदि आमे इन्वर्टेड इमेज पाउचे इन्वर्टेड इमेज पाई h हबो नेगेटिव ठीक अछि एटा मन रखिबो कनकेव मिरर पाई f नेगेटिव कन्वेक्स मिरर पाई f पॉजिटिव इरेक्ट इमेज पाई h पॉजिटिव हाइट पॉजिटिव इन्वर्टेड इमेज पाई हाइट होच नेगेटिव सो दीज आर द साइन कन्वेंशन यू मस्ट रिमेंबर in order to solve different numericals from this chapter ठीक अछि तो नेक्स्ट टॉपिक आमे डिस्कस करिबा व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन so magnification is also very important concept
मैग्निफिकेशन रो फॉर्मूला कौन मन रख मैग्निफिकेशन माने कौन इट इज ए रेशियो रिमेंबर दैट मैग्निफिकेशन इज ए रेशियो कहार का रेशियो ना मैग्निफिकेशन एम होची HI/HO HI माने कौन HI माने होची हाइट ऑफ इमेज HI होची हाइट ऑफ इमेज HO कौन HO होची हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मन रख मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर और एनी मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI/HO ठीक अच्छे तो जदि हम पाखे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम अच्छी हाइट ऑफ इमेज मालूम अच्छी तो आम आराम से ए बाहर करी पारिबा और वी कैन फाइंड द मैग्निफिकेशन बट अगेन रिमेंबर दैट आम जिते बड़े हाइट रो वैल्यूज पुट करिबा वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन ठीक अच्छे कहीं मुझे कहती इरेक्ट इमेज थी इरेक्ट इमेज केस रे आम हाइट को लिखा पॉजिटिव एंड जदि आम पाउचे इन्वर्टेड इमेज तो सही केस रे हाइट कौन हाइट हम नेगेटिव हो तो हाइट रो टर्म्स रे दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस यू आउ भी को यूज करके आम केमिति बाहर करबा मैग्निफिकेशन तो मन रख एम रो आउ गोटे फॉर्मूला अछि सेटा कोन सेटा होची -v/u -v/u माने माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा होची मैग्निफिकेशन रो आउ गोटे फॉर्मूला ठीक अछि तो फर्स्ट फॉर्मूला में कौन सिखले HI/HO माने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड फॉर्मूला में कौन सिखले m = -v/u अगेन आमे जते बळे u आ v रो वैल्यू पुट करिबा आमे देखिबा तार साइन कोन हबो ठीक है जेमति म कहितली साइन कन्वेंशन यूज करे कि आमे देखिबा जे u रो साइन कोन हबो आ v रो साइन कोन हबो ठीक अछि तबे देखो वर्तमान आमे मैग्निफिकेशन रो आउ दुटा फॉर्मूला डिराइव करिबा कोन डिराइव करिबा जदी माने u आउ f देथिबो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम थिबो आ फोकल लेंथ मालूम थिबो तो uf टर्म रे व्हाट इज मैग्निफिकेशन सिमिलरली v आउ f इमेज डिस्टेंस आउ फोकल लेंथ v आउ f टर्म रे व्हाट इज द मैग्निफिकेशन तो मैं केमति बाहर करिबा नो आमे स्टार्ट करिया फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f तो यही फॉर्मूला स्टार्ट करके आम पहुँचा कौटी मैग्निफिकेशन रे तो ये आम कौन करवा सबू टर्म रे आम v मल्टीप्लाई करदे लेट अस मल्टीप्लाई v थ्रू आउट द इक्वेशन तो मैं कौन पाइबा v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f सो v/v 1 हो 1 प्लस v/u इक्वल टू v/f सो v/u केते हो v/u हो v/f -1 तो जब हम f को एलसीएम नहीं जावा एटा हो v - f बट आमको कौन दरकार आमको दरकार -v/u दरकार तो जदि v/u होची v - f/f तो -v/u कौन हबो एटी साइन चेंज हो f - v/f एंड -v/u जहाँ मैग्निफिकेशन से तो ये मुझे लिखिपारि जे मैग्निफिकेशन m = f - v/f तो मैंने फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस बाय फोकल लेंथ ठीक अच्छे सो दिस इज द formula for magnification in terms of focal length and image distance. Similarly आमे एबे कोन करिबा आमे एबे magnification को describe करिबा बा express करिबा in terms of u and f object distance and focal length केमते express करिबा again we'll start from the mirror formula 1/v plus 1/u equal to 1/f एबे आमे कोन करिबा ना सबु टर्म रे u मल्टीप्लाई कर देबा तो आमे कोन पाइबा u/v plus u/u is equal to u/f that implies u/v plus 1 equal to u/f that implies u/v equal to u/f minus 1 I mean f LCM नहीं जीवा एटा हे जीवो u minus f हे जीवो तो u/v होची u minus f by f तो v/u केते हबो f minus u minus f but we need to find minus v/u because minus v/u is the magnification so minus v/u केते हबो एटा हे जो f by f minus u so magnification रो आ गुडे फार्मूला में कोन पाइले f by f minus u ठीक अछि तो देखो हमें टोटल चारटा फार्मूला पाइले गोटा होची m equal to hi/ho फर्स्ट फार्मूला m equal to minus v/u सेकंड फार्मूला देन m equal to f minus v/f एटा होची थर्ड फार्मूला
एंड एम इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू हूँ फोर्थ फर्मूला ठीक अच्छे। तो आम चारिटा फर्मूला बाहर कले मैग्निफिकेशन मन रखिबो आमे जेबे भी मैग्निफिकेशन माने बाहर करबा प्रॉब्लम सॉल्व कला समय रे ऑलवेज वी हैव टू एंश्योर टू यूज द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो आमे नेक्स्ट वीडियो रे बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करबा जो थे कि हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन सेटा आमे देखिबा सो दैट सब डाउट क्लियर हो जिवो। तो मन रख मैग्निफिकेशन रो ए चारटा फार्मूला अछि कोन कोन मन रहला फार्मूला एच आई बाय एच ओ माइनस भी बाय यू एफ माइनस भी बाय एफ एफ बाय एफ माइनस यू ए चारटा फार्मूला भलसे मन रखिबा। तो नेक्स्ट आमे कोन देखिबा नेक्स्ट देखिबा जे ए मैग्निफिकेशन रो इंपोर्टेंस कोन बा मैग्निफिकेशन रो सिग्निफिकेंस कोन। ता माने मैग्निफिकेशन को देखला परे आमे इमेज विषय रे कोन आमे प्रेडिक्ट करि परिबा। तो मन रखता जदि आमे मैग्निफिकेशन वैल्यू जानि पारले तो मैग्निफिकेशन रो वैल्यू रु आमे आराम से कहि परिबा से इमेजटा को मिरर फॉर्म करिछि ऑब्जेक्ट कोड थिला से इमेज रो नेचर कोन एवरीथिंग कैन बी सेड अबाउट द इमेज द टाइप ऑफ मिरर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मु पांचटा पॉइंट लिखिबी आई विल राइट 5 पॉइंट्स अबाउट मैग्निफिकेशन। सो सेही 5 पॉइंट्स मन रखला परे आमे मैग्निफिकेशन देखले कहि दे परिबा जे को मिरर फॉर्म करथिबो इमेज रो नेचर कोन हेतिबो ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कोन थिबो। सो कौन से पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कौन देखिबो ना आग देखिबो मैग्निफिकेशन रो साइन कोन अछि मैग्निफिकेशन रो साइन कोन अछि जदि मैग्निफिकेशन थिबो पॉजिटिव जदि मैग्निफिकेशन थिबो पॉजिटिव इफ एम इज पॉजिटिव ताहले आखि बंद करी कौन लिखिबो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जदि मैग्निफिकेशन आसी जीवो पॉजिटिव ता माने इमेज होची वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस कोन जदि एम थिबो नेगेटिव देखो आइदर एम रहिबो पॉजिटिव किबा एम रहिबो नेगेटिव। तो जदि एम रहिबो पॉजिटिव तो आखि बंद करे में कोन कहबा इमेज होची वर्चुअल एंड इरेक्ट। जदि एम थिबो नेगेटिव तो हमें कोन कहबा इमेज होची रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट कोन आसीबो तापर हमें कौन देखिबा एम रो मैग्नीट्यूड कौन अच्छी जदि एम रो मैग्नीट्यूड 1 रु अधिक होला ताहले कौन हबो मैग्नीट्यूड माने कौन आमे नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देबा केवल तार नंबर नबा ओनली द वैल्यू ठीक अछि। एम रो मैग्नीट्यूड जदि लेस देन 1 होला ताहले कौन हबो आ एम रो मैग्नीट्यूड जदि इक्वल टू 1 होला ताहले कौन हबो। तो मन रख जदि आमे एम रो साइन लिखि देबा साइन देखे हमें कहि परिबा जे इमेजटा रियल ना वर्चुअल इन्वर्टेड ना इरेक्ट ठीक अछि। तापर हमें कोन देखिबा एम रो मॉड देखिबा तार मैग्नीट्यूड देखिबा माने इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। जदि एम रो मैग्नीट्यूड 1 रु अधिक हो गेला ता माने इमेज इज मैग्निफाइड बा एनलार्ज्ड इमेज इज मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड ए पॉइंट भलसे मन रखिबो इमेज इज मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। जदि एम रो मॉड 1 कमी गला ताले कोन हबो इमेज इज डिमिनिश्ड। जदि एम रो मॉड इक्वल 1 होला ताले कोन हबो इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज तो ये 5टा पॉइंट को नोट डाउन कर दियो ये 5टा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट आमे ये 5टा पॉइंट भलसे मन रखिथिबा तो आमे एम रो वैल्यू देखु देखु आमे कहि दे परिबा जे इमेज नेचर कोन सेटा को टाइप रो मिरर फॉर्म करथिबो ऑब्जेक्ट कोड थिबो आ इमेज कोड फॉर्म हेछि। तो यही 5टा पॉइंट उपरे आमे किछि क्वेश्चंस डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे। तो यही क्लास होछि ओनली फॉर कांसेप्ट एंड द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्लास रे डेडिकेटेडली मु बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करबी सो दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर ठीक अछि। सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्लेक्शन। तो लास्ट को कोन अछि ना सम ऑफ द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर जोटा कि बुक अवेलेबल अच्छी एंड मु आउ रिपीट करी कहि दउची जे एई चैप्टर नोट मु टेलीग्राम चैनल रे पोस्ट कर देबी अपलोड कर देबी। सो जो माने चैनल को जॉइन कर नाहंती प्लीज जॉइन द चैनल रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन दे देबी एंड यू कैन जॉइन देयर एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द स्टडी मटेरियल्स।
तो लास्ट आम डिस्कस करबा व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बुक रे अवेलेबल अच्छी ऑल द यूजेस मु केतरा सिंपल यूज कहि दउची। कनकेव मिरर को आम यूज करचे कोठी एज ए डेंटिस्ट मिरर, ठीक अच्छे। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए डेंटिस्ट मिरर कहीं ना जिते बड़े आम सपोज डेंटाल किसी प्रोब्लेम थाए तो आम किसी कैविटी थी कि किसी प्रोब्लेम थी आमर टीथ रे ताकू मैग्निफाई करके देखिए ना यूजिंग कनकेव मिरर। तो आम ए देखिले जे कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन पोल एंड द फोकस। So in order to see the cavity in magnified form, the dentist uses the concave mirror, ठीक अच्छे। So as a dentist mirror आमे concave mirror use करी पारिबा। Also as shaving mirror, ठीक अच्छे। Again जेहेतु आमे कहले कौन ना concave mirror can produce enlarged image, enlarged virtual image। तो शेविंग टाइम रे भी आमे concave mirror को यूज करी पारिबा। So as a shaving mirror आमे यूज करछे concave mirror को and also as a dentist mirror। Next कौन आसिबो as the uses of convex mirror। So remember that the convex mirror has a wide field of view। A convex mirror has a wide field of view। ता माने गोटे छोटो convex mirror रे आमे गोटे large area को देखि परिबा। That's why convex mirror are used as the rear view mirror in vehicles। कार हो, बस हो किबा बाइक हो सेथिरे बैक साइड देखिया पई जो मिरर थाए रियर व्यू मिरर दैट इज द कन्वेक्स मिरर कहीं ना गोटे छोटो मिरर रे आमे बहुत बड़ एरिया को देखि परिबा बिकॉज ए कन्वेक्स मिरर हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर एंड यूजेस बुक रे देइची। तो जमती मु कहली मु ए चैप्टर नोट को अपलोड कर देबी टेलीग्राम चैनल रे। सो आपण माने सेही चैनल रो सेही माने स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके सब यूजेस पढ़ी पारिबे। ता सहित कनकेव मिरर जो 6टा रे डायग्राम अच्छी, कन्वेक्स मिरर 6टा रे डायग्राम अच्छी, से सब रे डायग्राम के आपण भलसे देखि पारिबे, ठीक अछि। सो विथ दिस रिफ्लेक्शन पार्ट इज ओवर एंड आई थिंक आमे आज जहाँ भी डिस्कस कले सिंगल वीडियो रे ऑल इज क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट क्लास रे मु बहुत गुड़े क्वेश्चंस आनिबी ऑल द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एंड जहाँ सब डाउट थी ए क्लास रे सब डाउट क्लियर हो जिवो। बेसिकली हाउ टू यूज द मिरर फॉर्मूला, हाउ टू यूज द मैग्निफिकेशन, हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन, दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन। तो ठीक अच्छे, आई होप दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।